आज प्यारे भगवत गणों, माता पिता वो होते हैं जो स्वयं भूखे रहकर भी और संतान का पेट भरते हैं। माँ वो होती है जो महाराज स्वयं गीले में सोकर के बालक को सूखे में सुलाती है। और कहते हैं प्यारे भगवत गणों, कहा जाता है ये समय का बड़ा प्रभाव है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बेटों को पाल देती है एक माँ, पर महाराज 4 बेटों पर एक माँ नहीं पाली जाती। जब कभी समय आता है ना तो 4 बेटे मिलकर के एक माँ को नहीं पाल सकते। हमें ही कछु ज्यादा दे दिया होगा, हमें ही कछु हमें अलग से कछु गहनों धर दिया होगा जो यहाँ आ गई है। दूसरी बहू ना है माँ के पास चली जाए, तीसरी के पास चली जाए। हे मेरे भगवत गणों, ये जीवन में अच्छा एक बात बताएं, कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा। आज यदि हम हमारे माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, नरेंद्र जी पंडित जी अभी कथा में समय है इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। तो यदि आज हमने और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करी है तो प्यारे भगवत गणों, हमारे बालक हमारी सेवा कभी कर ही नहीं सकते। इसीलिए यदि आज हम सेवा करेंगे तो हम सेवा के अधिकारी बनेंगे। हम सेवा नहीं कर रहे तो हमारे बालक हमारी सेवा करेंगे। हम छोटे छोटे बालकों के सामने अपनी माँ को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, पिता को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तो क्या हमारी संतान हमारी सेवा करेगी? ध्यान देना प्यारे भगवत गणों, एक किसान व्यक्ति एक उसका बेटा था, पढ़ने जो है शहर में भेजा, पढ़ाया लिखाया, नौकरी लग के शहर में किसी लड़की से विवाह कर लिया और शहर में ही रहने लगा। बूढ़ा बाप गांव में पड़ा था। एक दिन बहुत दिन बीत गए तब मुझे याद आया कि गांव में थोड़ी बहुत हमारी जमीन रह गई थी, जाकर के देखूं तो सही किसी ने जोत तो नहीं ली। उसे बेच बाच करके पैसा लेके आता हूँ तो अपनी पत्नी को लेकर के जब अपने गाँव में पहुंचा तो एक टूटी सी झोंपड़ी में टूटी सी खाट पर बूढ़ा सा बाप कई दिन से बीमार भूखा प्यासा पड़ा हुआ जाकर के अपने पिता को देखा, पिता तो अभी जिंदे हैं, चरणों में झुककर प्रणाम किया। पत्नी ने पूछा, अजी ये कौन है? कहने लगे ये मेरे पिताजी हैं। पत्नी हाथ पकड़ के बाहर लेके गई, बोले एक बात बताओ, मैंने जब तुमसे विवाह किया तो मैंने अपने मम्मी को छोड़ा, पापा को छोड़ा, अपनी बहन को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने भैया को छोड़ा, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई, तो क्या तुम मेरे लिए अपने इस बूढ़े बाप को नहीं छोड़ सकते? बेटे ने सोची बात तो सही है, जब तू मेरे लिए इतना सब कर सकती है तो मुझे भी तो तेरे लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग का प्रेम है महाराज, बिना दिखावे के सिद्ध नहीं होता है। जब तक दिखाओगे नहीं कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, वो सिद्ध नहीं होता है। अब पिता को नहीं छोड़े तो प्रेम नहीं करे, और करे तो फिर पिता को छोड़ के। तो महाराज बोला सही कहती है तू, भाई बलिदान का केवल पत्नियां ही करेंगी, पति को भी तो कुछ करना चाहिए। तो अपने बूढ़े बाप को कंधे पे बिठाया, कंधे पे बिठा करके एक नदी के किनारे पर पहुंचा, और पहुंच करके जब अपने उस बूढ़े बाप को नदी में फेंकने लगा तो पिताजी रोते हुए कहने लगे, बेटा मुझे यहाँ मत फेंको, थोड़ा आगे जाके फेंक देना। पिताजी बेटे ने सोचा मुझे तो इसे मारना है, यहाँ मरे तो अच्छी बात है, वहाँ आगे चल के मरे तो भी बढ़िया है। जब आगे लेकर गया और अपने पिता को पुनः फेंकना चाहा तो पूछने लगा, पिताजी यहाँ भी उतना ही पानी है और जहाँ मैं आपको पहले फेंक रहा था वहाँ भी उतना ही पानी है, लेकिन तुम यहाँ वहाँ नहीं मरना चाहते, यहाँ क्यों मरना चाहते हो? तो आज वो फूट फूट कर रोता हुआ वो बूढ़ा व्यक्ति ये कहता है, बेटा जिस जगह पर तू पहले मुझे फेंक रहा था ना, वहाँ पर मैंने अपने बाप को फेंका था। जहाँ मुझे तू फेंक रहा था वहाँ मैंने अपने बाप को फेंका था, तो मैं थोड़ा आगे मरना चाहता हूँ। कहने का अर्थ समझिए कि यदि मैं अपने पिता की सेवा करता तो मेरे भी भाग्य में सेवा होती है, लेकिन जब मैंने अपने बाप की सेवा नहीं करी तो मैं जो है सेवा का अधिकारी कैसे हो सकता हूँ? मुझे सेवा का अधिकार नहीं है। याद रखें भगवत गणों, आज यदि हम सेवा कर रहे हैं तो हम सेवा के अधिकारी कहलाएंगे, और यदि हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो भगवत गणों हमें सेवा का कोई अधिकार नहीं है, हमें सेवा प्राप्त नहीं हो सकती।
सुशीला कहती है महाराज मैं करूं तो करूं क्या ये बालक रोते हैं और चिल्लाते हैं। आज अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर बार बार आज ना चाहते हुए भी सुदामा जी महाराज अपने मित्र से मिलने चले हैं। कहते हैं देवी खाली हाथ कैसे चला जाऊं, कुछ तो हो गई। दौड़कर 2-3 मुट्ठी चावल मान को लेके आई। पोटली में अपनी साड़ी पहले से फटी हुई थी, उसे फाड़ा, पोटली बनाई और दी। सुशीला ने अपनी धोती को फटी हुई को क्यों फाड़ा जानते हैं? क्योंकि सुशीला जानती है कि मेरे सुदामा जी इतने भोले हैं कि ये कुछ भी जाकर नहीं कहेंगे, लेकिन यदि वो साक्षात यदि वो भगवान है तो इस कपड़े को देख करके पहचान जाएगा कि हम कैसी स्थिति में जीवन को जी रहे हैं। यदि वो भगवान है तो लिया बगल में दबाया। आज इस रूप को आप मन ही मन में दर्शन करें भगवत गणों। आज बुजुर्ग शरीर है, इतना दुबला पतला शरीर है, हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, एक एक हड्डियां चमक रही हैं, कमर दुखी हुई है, फटी सी धोती लपेटे हुए हैं, लाठी हाथ में ली है और सिर पे कुछ है नहीं, पैरों में कुछ पहनने को नहीं है और धीरे धीरे लाठी के सहारे थे और एक एक कदम चलना प्रारंभ किया है और चलते जा रहे हैं। और महाराज केवल उसका नाम गाते जा रहे हैं, कन्हैया देख मेरे तो तेरे पास आवे की बस की है नहीं, पर अब तेरे नाम पर जब चल दिए हैं तो अब कोई को संभालना पड़ेगा। कन्हैया आज नाम स्मरण करते करते जा रहे हैं। प्यारे भगवत गणों वहां पहुंचे तो द्वारका तो बीच समुद्र में स्थित है, तैरना आता नहीं। किनारे पर हाथ को तकिया लगायो, हाथ को तकिया लगा के लेट गए। भूख के मारे पेट चिपक गया है और प्यास के मारे कंठ सूख गया है, होठ सूख गए हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु भूख लगती है, प्यास भी लगती है, ये जिंदगी उदास लगती है, कैसे आऊं मैं तेरी द्वारका। अब तो ये आस भी निराश लगती है, तैरना आता नहीं और मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। लेकिन भैया जब वहां तार जुड़ जाता है ना उस परमात्मा से तो वो स्वयं लेने आता है। आज जैसे हाथ को तकिया बना के लेटे भगवान स्वयं नाव लेकर के आए और आवाज लगाए, चौरे भैया कोई पार चलवे वालो हाथे का। सुदामा जी बोले हाँ भैया मोए चलना है ना, जल्दी आ जा, बहुत जल्दी नाव चलाता हूँ, हवाल पहुंचाता हूँ, आ तो सही। जैसे ही आयो किनारे पर सुदामा जी बोले देख भैया नाव में तो मैं बैठ जाऊंगा पर मुंह पे रुपया देलाना है, पैसा देलाना है, फिर तू यूं के। भगवान बोले भैया तो पे तो पैसा देला मांग कौन रहे, तो पे जो है तू भैया दे दे। बोले मुंह पे तो केवल ये गरीबी और दरिद्रता है। भगवान बोले ठीक है चल आइए, मोई को समर्पित कर दे। अभी भगवान के पास पहुंचे नहीं, इनकी दरिद्रता का पहले हरण कर लिया, बैठा करके भगवान नाव चला रहे हैं। पूछा चौरे वाला का नाम है, खाते आयो खाते जा रहे हो, कछु तो बता। सुदामा जी कहते हैं भैया देख मेरा नाम है सुदामा और द्वारका के जो राजा है ना श्री कृष्ण वो मेरे बचपन के मित्र हैं। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे बाबा हैं ओ बाबा ते तन पे ना लगता और बाबा जा रहे हो कलकत्ता। एक बात बता बाबा तेरे 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 धोती फटी सी ऐसी दीन दशा ऐसा भिखारियों का जैसा तेरा भेष है, वो राजा तेरा मित्र कैसे हो सकता है। कहता है सुदामा जी बोले हमारा प्रभु कभी अमीरी गरीबी नहीं देखता है, वो तो मन देखता है। सुदामा जी ने पूछी चौरे भैया तेरो का नाम है। भगवान ने झूठ नहीं बोला, भगवान बोले मेरो नाम है गोपाल। सुदामा जी ने सोची बहुत तेरे गोपाल डोले हमें काले नो देनो है। उतारा भगवान अंदर से हुए। आज देखा प्यारे भगवत गणों रात्रि में यहाँ किनारे पर विश्राम किया। प्रातःकाल भगवान ने इनको द्वारका में पहुंचाया। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े राजा महाराजा सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके बड़े बड़े वृक्ष इत्यादि बड़ी सुंदर नगरी है। और ऐसी पावन नगरी को देख करके चले जा रहे हैं। किसी से पूछा भैया ये कौन सा स्थान है, बोले द्वारकापुरी है। भैया यहाँ श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, बोले बिल्कुल एकदम सीधो चले हो जा बाबा, जो सबसे ऊंचो महल है ना वो हमारे श्री कृष्ण का ही है। अब तो पहुंचे तो जैसे ही महलों में अंदर जाने लगे
द्वारपालों ने रोक लिया। बाबा कहाँ जाता है? प्रार्थना करता है, हे द्वारपालों